आप भूल तो नहीं गए दोस्तों कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो इसकी शुरुआत में ही तमिलनाडु में एक विवादास्पद पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात की थी। हिंदू धर्म विरोधी ये पादरी है, ये खुलकर कई बार कह चुके हैं। और जब मुलाकात की थी राहुल गांधी ने तो उन्होंने किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी की तारीफ करते हुए हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, याद कर लीजिए बयान सुनकर। So Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. That's what we Normally, God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. देख रहे हैं ना, इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद इंडी अलायंस बना, गठबंधन बनाया गया, सभी पार्टियां एकजुट हो गई और उसके बाद तीन बैठकें, लोगो और संयोजक तो लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन तमिलनाडु की उसी पवित्र भूमि से इन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया। जानते हैं क्या एजेंडा? सनातन धर्म को खत्म करना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र और वहां के कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने घोषणा कर दी है कि सनातन धर्म को खत्म करना उनका पहला काम है। बयान सुनिए। மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, மூத்த தலைவர் அண்ணன் திரு எஸ்.ஏ. பெருமாள் அவர்களே, திரு சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் சைதை திரு ஜே அவர்களே, துணைத் தலைவர் கவிஞர் நந்தலாலா அவர்களே। देख रहे हैं ना, सनातन धर्म को खत्म करना, उन्मूलन करना, आखिर ये इंडिया अलायंस चाहता क्या है और किस प्रकार ये अपने एजेंडे को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर, कायदे से दोस्तों हर न्यूज चैनल के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती जिस तरह की है। सनातन धर्म को लेकर के इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक को खत्म हुए अभी कुछ भी नहीं बीता, मतलब कुछ समय भी नहीं बीता कहना चाहिए। जानते हैं इसके दो प्रमुख दल, एक तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और डीएमके ने अपना रंग दिखाया और पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के एजेंडे को उजागर कर दिया है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री, बल्कि मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे जो खुद भी मंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना जानते किससे की? मलेरिया डेंगू से की और इसे पूरी तरह से मिटाने की बात कही। जानते कहाँ ये बातें हुई हैं? तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने चेन्नई में एक सम्मेलन आयोजित किया और उसका नाम रखा गया था सनातन उन्मूलन सम्मेलन। उदयनिधि ने क्या कहा आप सुनिए। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे जो मौका दिया गया है मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन करने के लिए कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। इनका बयान सुनिए, इतना हैरान करने वाला बयान। एक बार फिर से मैं सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, மூத்த தலைவர் அண்ணன் திரு எஸ்.ஏ. பெருமாள் அவர்களே, திரு சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் சைதை திரு ஜே அவர்களே, துணைத் தலைவர் கவிஞர் நந்தலாலா அவர்களே। और ये उदयनिधि स्टालिन वही शख्स हैं दोस्तों, इनके पिता, इनका परिवार खुद को नास्तिक कहता था। जब मंत्री बने तो ये खुद को क्रिश्चियन बताने लगे, प्राउड क्रिश्चियन। अब प्राउड क्रिश्चियन होंगे तो क्या सनातन धर्म को, संस्कृति को खत्म कर देंगे? भाजपा ने सवाल उठाया। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। ये है स्थिति दोस्तों, और इसीलिए सवाल उठना बहुत लाजमी है। और ठीक इसी समय एक और शख्स कार्ति चिदम्बरम, देश के पूर्व वित्त मंत्री
उनके सुपुत्र हैं चिदम्बरम साहब के, उन्होंने भी सनातन धर्म को लेकर, उन्हें तोड़ने को लेकर तमाम बयान दिए और कहा सनातन धर्म कुछ और नहीं बल्कि जातियों में विभाजित समाज है। अब सब ये क्यों हो रहा है दोस्तों? अचानक हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल अचानक नहीं हो रहा है, बल्कि राहुल गांधी जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो धीरे धीरे दिख रहा है। और राहुल गांधी किस तरीके से इसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं या क्या सोचते हैं, क्या एजेंडा, इसको तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समझा दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर मोदी जी को शक्ति दोगे तो इस देश में सनातन धर्म की हुकूमत आ जाएगी। सुन लीजिए बयान। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। देख रहे हैं ना? और सनातन धर्म के प्रति इनकी नफरत क्या है, इसे इस तरीके से भी जान सकते हैं कि अभी हाल ही में जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह का नाम शिव शक्ति कर दिया तो कांग्रेस पागल हो उठी, वो बवाल मचाने लगी कि शिव शक्ति नाम कैसे दिया जा सकता है। और यही वो सनातन संस्कृति के प्रति नफरत का भाव है दोस्तों, कि जब गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया तब भी इन लोगों ने विरोध करके सनातन संस्कृति के प्रति अपने नफरत को जाहिर किया था। कुछ और घटनाएं दिखाता हूं और इंडिया अलायंस के एक एक दल की बात बताता हूं दोस्तों। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी ने हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाने के लिए एक विध्वंसकारी बयान दिया। उन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा और यही नहीं कहा बल्कि ये भी कहा कि अगर 22 करोड़ मुसलमानों में 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो क्या हर्ज है। अब सोचिए किस तरीके का बयान है। और इससे पहले केरल में कांग्रेस के सहयोगी दल मुस्लिम लीग, जो इंडिया अलायंस का एक बड़ा पार्टनर है, उसने यूसीसी के विरोध में जो प्रदर्शन किया था उसमें यह नारा लगाया गया था कि तुम्हें तुम्हारे ही मंदिरों में लटका देंगे, जिंदा जला देंगे। ये वही मुस्लिम लीग है जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है दोस्तों। और इसके बारे में तारीफ करते हुए राहुल गांधी थकते नहीं हैं। बयान सुन लीजिए। Muslim League is a completely secular party. There's nothing non-secular about Muslim. अब मैं दूसरे दलों की भी बात करता हूं। दूसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, आप भूले नहीं होंगे, केजरीवाल के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व अब तो हट गए हैं, इन्होंने किस प्रकार से भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति लोगों को शपथ दिलवाई थी, उनके खिलाफ शपथ दिलवाई थी। ये बयान सुन लीजिए आप। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और जब ये शपथ दिलवाई जा रही थी ना दोस्तों, तो केजरीवाल के मंत्री वहीं थे। बाद में उनको हटाया गया क्योंकि गुजरात में चुनाव लड़ना था। और मैं आपको दिखाता हूं, समाजवादी पार्टी, इनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हैं। अभी कहा कि हिंदू धर्म केवल धोखा है। इसके पहले रामचरितमानस को लेकर अनाप शनाप बयान दिया था, उसे प्रतिबंधित करने की मांग की थी। फिर आप बिहार में आइए, बिहार में भी नीतीश, तेजस्वी, कांग्रेस के महागठबंधन वाले जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया था, रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता दिया था। नीतीश राज में छुट्टियों को लेकर जो कटौती की गई है उसमें भी सनातन धर्म के प्रति उनका भेदभाव झलकता है और कितना विवाद हुआ। और इसी प्रकार से दोस्तों कर्नाटक में इनकी सरकार बनाने के बाद क्या क्या कुछ हुआ, आप तमाम न्यूज़ देख लीजिए। इस पर तो मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ। पहले वादा किया जिसमें अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, बजरंग दल पर बैन की बात, फिर उसके बाद जब सरकार आ गई तो धर्मांतरण विरोधी कानून निरस्त किया गया, दंगों में शामिल युवाओं पर केस हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। बहुत सारी दोस्तों, आप सारे के सारे ये चीज़ें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कर्नाटक में हो क्या रहा है। और यही हाल
ममता बनर्जी का है। बंगाल में उनकी कहानी तो आप देख ही चुके हैं, कई सारी कहानियां आप देख लीजिए, मैं क्या बताऊं इसमें। यानी क्या हो रहा है इंडिया अलायंस का के भीतर और क्या कर रहे हैं ये समझिए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस और इनका एक पूरा इकोसिस्टम जहां अल्पसंख्यकों के ध्रुवीकरण के लिए ये सब कुछ कर रहा है, वही हिंदुओं को आपस में तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना की बात करता है। और आप देखिए बिहार के बाद मध्य प्रदेश में, लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक में तो आपकी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, आपने वादा भी किया था, सरकार से कहते थे भाजपा सरकार से कि सार्वजनिक करो, आपकी सरकार आ गई, क्यों नहीं किया अभी तक आपने? आपको तो तुरंत कर देना चाहिए था। लेकिन मंशा गलत है दोस्तों, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्द को कॉइन किया था। देश के लोग इस बात को भूल नहीं सकते दोस्तों कि राम मंदिर को लेकर इनका क्या रवैया रहा, किस तरीके से ये पूरा गठबंधन उसे रोकने के लिए तमाम प्रयास करता रहता है, कभी झूठी कहानी बता देता है। आज भी वो स्थिति बदली नहीं है, और इसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात बतानी पड़ेगी, जिन्होंने कहा था कि इस देश में के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उसी यूपीए सरकार के दौरान मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहते थे, जो हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव से भरा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इंडिया अलायंस के लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, जिस तरह के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, वो साफ नजर आता है कि उसमें अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, जो भारत की सनातन संस्कृति है, उसके खिलाफ नफरत का भाव भरा पड़ा है, और इसी एजेंडे में ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, ताकि उस पर एक मतलब जैसे कहते हैं ना, पर्दा डाल सके। लेकिन पर्दे के भीतर से जो काम हो रहा है वो शायद इस देश की संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।